जी, आज राहुल गांधी ने पहले तो बात की चक्रव्यूह की और फिर बात की पद्मव्यूह की। तो पद्मव्यूह और चक्रव्यूह दोनों को उन्होंने रेखांकित किया। मेरे साथी काफी बातें बता ही चुके हैं कि किस तरह वो पत्रकारों के पिंजरे में गए, ट्वीट भी किए पत्रकारों ने, और पत्रकारों को पिंजरे से आजादी उन्होंने दिलवा दी। स्पीकर को आजाद करना पड़ा कि पत्रकारों को अब पिंजरे से आजाद किया जाता है। एक तरह से मीडिया को उन्होंने संदेश दे दिया, जो बिस्मिल अजीमाबादी का शेर है, देखा न तुमने आंख उठाकर भी एक बार, गुजरे हजार बार तेरी गली से हम, लेकिन हम आपके सामने से गुजरे तो हमने आपको देख लिया और आपकी परेशानी देख ली, समझ ली और सदन में उठा दिया और समस्या का हल कर दिया। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो युवाओं को लेकर थी, अग्निवीर को लेकर जो उन्होंने कही वो बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर बीमे के पैसे मिलते हैं तो वो कोई, एक तो ये कि मुआवजा तो किसी की जिंदगी का हो नहीं सकता, कोई भी आदमी हो, फिर सैनिक की जिंदगी का तो कोई मुआवजा हो ही नहीं सकता, चाहे वो कितने भी करोड़ रुपए, ये बात साफ है। लेकिन राहुल गांधी ने ये बात जोर देकर कही और प्रतिरक्षा मंत्री को बगले झांकनी पड़ी। उन्होंने कहा कि आप उनको पेंशन नहीं दे रहे हैं, पेंशन का 1 रुपया नहीं मिल रहा है, यह बहुत बड़ी बात। तो किसान उनकी प्राथमिकता में रहे, जवान उनकी प्राथमिकता में रहे, और तीसरी बात उन्होंने मध्यम वर्ग को लेकर कही। इसके अलावा उन्होंने वर्कफोर्स को लेकर कहा कि मोची की बात की, बढ़ई की बात की। बढ़ई कहता है कि मैं उस शोरूम में नहीं जा सकता जहां मेरी बनाई हुई टेबल बेची जा रही है, मैं उसे नहीं देख सकता। तो इस बात का भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आज राहुल गांधी ने जिस तरह प्रत्युत्पन्न मति का परिचय दिया, A1 और A2 और नान बिचारे मीडिया वालों को लेकर जो बातें उन्होंने कही, इससे उन्होंने ये बात साबित कर दी कि प्रत्युत्पन्न मति में या हाजिर जवाबी में उनके सामने कोई टिक नहीं पाएगा, कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो। माननीय निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्री जी, जिस तरह से अपने हाव भाव दिखा रही थी, उस पर भी उन्होंने टिप्पणी कर ही दी, बता दिया कि आपको ये नहीं करना चाहिए। और स्पीकर ने जिस तरह से आज राहुल गांधी की बातें मानी, पत्रकारों वाले मुद्दे पे और दूसरे मुद्दे पे, इससे साफ है कि राहुल गांधी अभी पूरे फॉर्म में है। आज सुबह तक की चर्चा थी कि शायद राहुल गांधी किसी और को मौका दें बोलने के लिए, लेकिन उन्होंने अच्छा निर्णय किया कि खुद आए और एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने जो बातें कही वो इस देश के लोगों को के दिमाग में सीधे सीधे जाने वाली है। उन्होंने साफ 46 मिनट बोले, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो A1 और A2 है वे पूरे देश को, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, पूरे बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। उनके पास एयरपोर्ट है, टेलीकॉम है और अब रेलवे भी जा रही है। हिंदुस्तान के धन की मोनोपोली है। लेकिन हम सदन में जो लोग इस देश की इकोनॉमी को चलाते हैं उनके बारे में नहीं बोल सकते, तो मैं उन्हें A1 और A2 कहता हूं, आप समझ जाइए। कुल मिलाकर राहुल गांधी का भाषण ब्रिलियंट था और प्रभावशाली था, सभी वर्ग के लोगों के लिए एक आशा की किरण है। और पत्रकारों के को तो उन्होंने रास्ता दिखाई दिया है कि हम आपके साथ हैं, आप चाहे हमारे साथ हों या ना हो। और सदन में, लोकसभा में और राज्यसभा, संसद भवन में ही ये बात भी बड़ी अजीब लगती है कि पत्रकारों को हर सत्र के लिए अलग अलग आईडी बनवाना होते हैं। भाई उनकी आईडी तो एक होती ही है, और वो अधिमान्य पत्रकार होते हैं, सदन के लिए स्पेशल उनका पास होता है। तो बड़ी ये मतलब ब्यूरोक्रेसी में उन्हें उलझाने की बात है। सदन नहीं चाहता, स्पीकर नहीं चाहते कि पत्रकार स्वच्छंद रूप से विचरण करें। राजीव जी। जी, पत्रकारों के क्लोजिंग के लिए शकील अख्तर जी आपके पास आऊंगा। जरा आपसे भी समझूंगा मौसम कितना बदल चुका है और आज राहुल गांधी के भाषण के बाद क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। शकील जी के पास आऊंगा, लेकिन उनसे पहले डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, क्या कुछ आप देखते हैं और क्या आपको भी लगता है कि आने वाला जो समय है ये और कष्टकारक हो सकता है, कष्टदायी हो सकता है वर्तमान जो सत्ता पक्ष है उसके लिए? राजीव जी, दो बातें कहनी है। दूसरी बात एक छोटा सा किस्सा है, वो बाद में, पर पहले प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक, 2 दिन बैठक चली। उस बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्रियों को जो निर्देश दिया वो बड़ा चकित करने वाला था। उन्होंने कहा कि हमारी महान योजनाओं की जानकारी जनता तक नहीं पहुंचती, आप उसके लिए प्रयत्न करिए।
और लगभग पूरा सत्र इस बात पे केंद्रित था कि हम जो योजनाएं बना रहे हैं, हम जो भलाई के काम कर रहे हैं, सरकार का कहना है, मोदी जी का कहना है, उसे जनता तक पहुंचाइए। आप देखिए बीजेपी का हर नेता, मंत्री, संगठन का व्यक्ति एक ही काम करता है कि जो मोदी जी ने ट्वीट किया उसको रिट्वीट करना, यही उनका काम बचा। तो जो बातें राहुल गांधी ने आज कही उसके बारे में प्रधानमंत्री ने अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कुछ नहीं कहा कि एमएसपी के बारे में आप क्या कर सकते हैं, गरीब की दशा कैसे सुधरेगी, इस बारे में कुछ नहीं कहा। पिछले दलितों के उत्थान के लिए काम करिए, ये बात उन्होंने नहीं कही। मिडिल क्लास के लोगों की पीठ और छाती पर छुरी ना चले ऐसा काम करिए, ये प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा। जनता की भागीदारी के बारे में कुछ नहीं कहा, और वर्कफोर्स की ईमानदारी, उनके फायदे के बारे में कोई बात नहीं की। मतलब प्रधानमंत्री जी को चिंता ले देकर एक ही चीज की है कि हमारा प्रचार हो। तो प्रचार पर इतना केंद्रित होना प्रधानमंत्री जी का, मुझे लगता है कि जब पूरी सरकार ही है तो प्रचार की जरूरत उन्हें नहीं होनी चाहिए। कमियां पूछते हो कि हमारी क्या कमियां हैं, हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री आप बताइए हम क्या काम करें, तो वो उन्होंने नहीं किया। दूसरा किस्सा बजट को लेकर है। मैं उन दिनों मुंबई में एक अखबार में रिपोर्टर था, तो मेरे संपादक ने मुझे कहा कि बजट आया है और बजट पर आप जाइए, कवि नागार्जुन जी बंबई में आए हुए तो आप उनकी प्रतिक्रिया ले आइए, और ये उनका पता है, वहां रुके हुए। तो मैंने संपादक जी से कहा कि साहब बजट पे प्रतिक्रिया तो आप किसी आरबीआई के व्यक्ति की लीजिए, अर्थशास्त्री की लीजिए, उद्योगपति की लीजिए, नागार्जुन जी बजट के बारे में क्या जाने थे मुझे। तो मुझे संपादक जी ने कहा कि संपादक मैं हूं या आप हूं, आप नहीं है मैं हूं, तो मैंने जो कहा है वो काम करिए। मैं नागार्जुन जी के पास गया, बजट की प्रतिक्रिया, बजट पर प्रतिक्रिया उनसे पूछी, तो नागार्जुन जी ने जो बात कही थी वो मेरे जहन में अब तक है। उन्होंने कहा था देखिए बजट तो मैंने पढ़ा नहीं है, ना मैंने देखा है, क्योंकि तब तो बजट टीवी थे नहीं, प्राइवेट चैनल, ना मैंने सुना है बजट के बारे में। लेकिन एक बात सुनिए, अगर इस बजट से उद्योगपति खुश है तो जनता के लिए यह बजट बुरा है, और अगर इस बजट से उद्योगपति दुखी है तो समझ लीजिए कि आम जनता के लिए यह बजट बहुत अच्छा है। तो मुझे लगा कि अगर इस बजट से उद्योगपति खुश है तो यह बजट कितना अच्छा है जनता तय कर ले, और इस बजट से अगर उद्योगपति दुखी हैं तो निश्चित ही बजट जनता के पक्ष में होगा। ये एक मोटी अवधारणा है जो मेरे दिमाग के जाले साफ कर दिए कविवर ने, वो मेरे दिमाग में अब तक रच बस गई है। तो मैं उसी बात को कह के अपनी बात खत्म करता हूं। जी बिल्कुल, बाबा नागार्जुन ने बिल्कुल सही बात कही थी, और वो आज भी यहाँ लागू तो है ही। और आपसे पहले सुनील शुक्ला जी भी वही बात कह रहे थे कि कैसे ये बजट जो है वो